हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हब। आज आज 19 सितंबर 2021 को 7th जेपीएससी का पीटी एग्ज़ाम हो गया है। आइए हम उन्हीं क्वेश्चनों को देखते हैं तथा उनका आंसर करते हैं। ये हमारा बुकलेट सीरीज़ बी है। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्षण की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य है? तो इसका अग्रणी राज्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो ये इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शीर्ष पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित है। तो इसके शीर्ष पंक्ति वाली मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो CPIC पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड संस्थाओं से संबंधित नहीं है? तो ब्रेटन वुड संस्थाओं से विश्व व्यापार संगठन संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्र के 312 शहरों कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? तो सभी जगह जो मॉनिटरिंग किया गया है वो ऑप्शन नंबर डी है। सल्फर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, निलंबित कणीय जो PM10 के रूप में दर्शाया गया और सूक्ष्म कणीय पदार्थ जो PM2.5 है। नेक्स्ट, गुणसूत्रों का सिद्धांत जो वंशानुगत सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो यह सूटन और बोवेरी। इसका सही आंसर सी। नेक्स्ट, हिग्स बोसन को इनमें इससे भी जाना जाता है, मतलब हिग्स बोसन को और किस नाम से जाना जाता है? तो गॉड्स कण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर ₹60 प्रति डॉलर से बदलकर ₹65 प्रति डॉलर हो जाती है तो इसका अर्थ होता है रुपये का मूल्य ह्रास होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण पराध्वनिक तरंग इसका उदाहरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। तो हवा में प्रकाश की चाल जो है घनत्व पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी बी। निम्न में से कीट कौन सा कीट नहीं है? तो इनमें से कीट जो है मकड़ी नहीं है। नेक्स्ट, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड है वो वैद्युत संदीप्ति के आधार पर कार्य करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है। तो यह वैद्युत चुम्बकीय वर्ण क्रम आवंटन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है, इसका एनालॉग सिग्नल के माध्यम से होता है। नेक्स्ट, पौधों के द्वारा ली जाने वाली ये नत्रजन का रूप है। नत्रजन या नाइट्रोजन है, इंग्लिश में राइट दिया गया है तो इसमें नाइट्रेट हो जाएगा इसका आंसर सही, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है। तो ये क्वांट बीट है इसका मूल मात्रक, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट, मक्का, आलू, गन्ना, मूंगफली या फसल चक्र कितने वर्षों का है? तो यह फसल चक्र 3 वर्षों का है। नेक्स्ट, मैक्रोनी गेहूँ का वानस्पतिक नाम क्या है?
तो मैक्रोनी वनस्पति का नाम ट्रिटिकम ड्यूरम है, जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। नेक्स्ट, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन है। तो जो प्रथम शाकनाशी है इसका विश्व में उत्पादन, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन जो है वो 2,4 डी है, यानी ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट, मूंगफली का आधार अत्यधिक जो हानिकारक रोग है वो आर्द्र पतन है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश जो है वो किस नाम से जाना जाता था? वो कुकरा नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेज़ों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश वो सिंहभूम के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो भूमि विद्रोह का नेता गंगा नारायण था, जो ऑप्शन नंबर डी में है, आंसर सही। 23 नंबर, भारत में विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? तो आम की वह अल्फांसो प्रजाति जो विदेशों में ज़्यादातर निर्यात की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं, तो किस आदिवासी में कहा जाता है? तो यह कोरवा आदिवासी में कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, घुमकुरिया का तात्पर्य क्या है? ये आसान क्वेश्चन, युवागिरी कहा जाता है, सब लोग किए होंगे। निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? तो पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति जेठ नवाखिया, ऑप्शन नंबर जो सी में है वो सही राइट आंसर है। नेक्स्ट, आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। तो टंडा जो है किस आदिवासियों का निवास स्थल को जाना जाता है? तो यह बिरहोर के निवास स्थल को जाना जाता है। नेक्स्ट, लोह गलाना किस आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है? या असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर कहा जाता है? यह मलूटी को मंदिरों का नगर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो कैलाश पर्वत जो है यह तिब्बत और उत्तराखंड के बीच में स्थित है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। हमको मूल रूप से पता नहीं, लेकिन इसका तिब्बत हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, पालकोट की गुफाएं में अवस्थित है, यह है गुमला की में अवस्थित है पालकोट की गुफाएं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से परमाणुीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? यानी जो कैगा उत्तर प्रदेश में है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बल्कि ये सारे बी और सी और डी सही हैं। नेक्स्ट, वंशागत संपत्ति के बिक्री कर जो है वो कर लगता है, यानी जो वंशागत संपत्ति के बिक्री में जो कर लगता है उसको क्या कहते हैं? तो पूंजी लाभ कर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कथक। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, तो यह सर्वाधिक समस्या वाली इछोरनिया है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन लोहा धातु का एक अयस्क है? तो यह हेमेटाइट है, यह बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है या अवैयक्तिक संबंध जो बी में है वो इससे संबंधित नहीं है, इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, यह पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी। 39, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषक का कारण है? तो कोयले से जो खाना बनता है ना उससे धुआं अधिक मात्रा में उत्पादित होता है, उसी से घरेलू प्रदूषण अधिक फैलता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कोयले का जलना। नेक्स्ट, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ये आप अपने दूसरी सबसे बड़ी जनजाति तो भील है और पहली सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, इसका आंसर हो जाएगा भील, बी आंसर सही। नेक्स्ट,
निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? इसे बजरंग पुनिया, जो कि कुश्ती के क्षेत्र में ए में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? यह अपनाया गया था 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। नेक्स्ट, निम्न में से किन्हें भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? यह सी नंबर ऑप्शन विक्रम साराभाई को माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो सर्वाधिक कौन वनाच्छादित है? तो मिजोरम है, जहाँ पे बहुत सारे वन हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरो किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो घोघा एवं दाहेज, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो पुनर्निर्माण, जितने भी दुर्घटना या घटनाएं होती है उसको पुनर्निर्माण किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था, वो किस दिशा में या किस क्षेत्र में जीत जाता है? तो वह साहित्य के क्षेत्र में उनको मिला था यह पुरस्कार। नेक्स्ट, 48 ना, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति HL दत्त, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 2005 में हुआ था। नेक्स्ट, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में वायु परिवहन जो हुआ था वो डी नंबर ऑप्शन यानी कि 1911 में हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को यह 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट, भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो यह 33% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक यह क्षमता है सौर ऊर्जा को उत्पादन करने में। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो यह कैगा की सर्वाधिक स्थापित क्षमता है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति गोंड की है। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टोंड जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? यह तमिलनाडु में निवास करती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो यह झांसी में स्थित है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो यानी सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भारत की मुंबई है, राइट आंसर बी डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? यानी बंगाली है, इसका राइट आंसर बी। भारत में किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो सड़कों का घनत्व केरल में सर्वाधिक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, चार्वाक दार्शनिक प्रणाली, इसको लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित को क्रमानुक्रम व्यवस्थित करें। सातवाहन वाकाटक चालुक्य, इसका सही क्रम ऑप्शन नंबर डी यानी ABC हो जाएगा सही। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, तो वह किस भाषा या किस लिपि में थे? तो वह अरमाइक लिपि में लिखी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर सही है। नेक्स्ट, कल्हन की राज तारंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडवाहो लिखी है, किसके द्वारा लिखी है? तो यह वाकपति के द्वारा लिखी है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट,
शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? तो इसका तिरुमुराई नाम है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहा तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो यह विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। पूर्व भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, तो इसका जो स्थान था वो अरिकमेडू है। नेक्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। किसका किसका विलय था? तो फारस, अरब, तुर्क, मंगोलिया और भारतीय तत्वों का था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक रामानुजाचार्य थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा अढ़ाई दीन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। तो कुव्वत उल इस्लाम जो है सो वह दिल्ली में है और अढ़ाई दीन का झोपड़ा जो है अजमेर में, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात डी। लेकिन इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स मुझे लग रहा है, चूँकि स्वदेशी आंदोलन तो 1905 में हुआ था और 1905 में हुआ था, बल्कि लखनऊ समझौता 1916, मार्ले मिंटो सुधार 1909 और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। चूँकि ऑप्शन में ए पहले नहीं है, लेकिन ये बी मुझे लग रहा है आंसर में, आप लोग अपने से खुद से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी बंगाल में तथा मद्रास में, बाद में मद्रास में हो गया था। नेक्स्ट, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी? तो यह प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने 1950 ईस्वी में सर्वप्रथम की थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 75 नंबर, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान से साथ सीमा नहीं बनाता है? यानी बिहार जो है भूटान के साथ सीमा नहीं साझा करता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः परवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो ये लक्षद्वीप के निकट ही परवाल द्वीप पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश प्रांत के प्रांतीय स्वायत्त शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर वायुमूल है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो यह कोरोमंडल तट में उत्तर पूर्व मानसून वर्षा होती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन पृथ्वी के गति के लिए सत्य है? यानी पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण मौसम परिवर्तन होता है। जस्ट ये गलत है, वो दिन और रात होता है, यानी दोनों पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन घटित होता है, ये भी गलत है। दोनों कंट्रोवर्सी है, यानी एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट एक उदाहरण है, यह मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह है। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? भारत में सर्वाधिक जल का उपयोग कृषि क्षेत्र में ही होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज कर दी गई है? यानी वहाँ पे जनसंख्या जिस प्रतिशत से बढ़ रही थी उससे बहुत ही कम मात्रा में बढ़ी है, यानी नागालैंड में ऋणात्मक चला गया है।
ऑप्शन नंबर ए सही इसका हो जाएगा। 84। निम्न में से कौन सा कथन भारत की लैटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? लैटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, ये राइट है। लैटेराइट मृदा यानी जैविक भूमि समृद्ध है, जो वह पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है, ये भी सही, यानी ये दोनों कथन सत्य है, यानी इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मतलब 22.2 हो जाएगा अनुच्छेद, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आप अपने से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने से को कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इसलिए। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो नगरों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा सही। नेक्स्ट, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? यह न्यायमूर्ति PN भागवती ने कही थी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदार व्यवस्था से संबंधित है? कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, रामेश, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी, यानी 2 और 4 दोनों जो संबंधित है, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय के प्रतिनिधित्व से संबंधित? इसका राइट आंसर अनुच्छेद 333 है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव का कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा कमेटी में स्वीकृति किया, ये सही है। हरिपुरा के अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्र राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करेगा की घोषणा की, ये भी सही है। मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया, ये भी सही है। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की घोषणा की थी, ये भी सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है, वो किसके साथ हो सकता है? तो ये आंसर हो जाएगा राज्यपाल की जब मांग होगी और राष्ट्रपति द्वारा संस्तुति की जाएगी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धार्मिक एवं भावुकता। नेक्स्ट, नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं होगा, अर्थात 21 वर्ष हो जाने के बाद उसे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि 21 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फॉर्म सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अतुल कोहली इसके लेखक है, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राज्य कोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटित किया जाता है, वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? वो भू राजस्व कर है जो राज्य द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचायतों को वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को इसका अधिकार प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित एवं आर्थिक मॉडल पर आधारित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पहले प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, उसके बाद PQLI, फिर SDI, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का तात्पर्य है, तो इसका क्या तात्पर्य है? तो राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसे की ज़रूरत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यह जनरल पेपर का क्वेश्चन था, तो अगला वीडियो में आपको झारखंड के पेपर का क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। वीडियो के साथ आगे बने रहिए। थैंक यू।